नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज़ में हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके आगे, और इस सीरीज़ में बात हो रही है जून के महीने की। जून का पूरा महीना मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए, जो कि शुक्र की राशि है, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ एहतियात सावधानियां आपको बरतनी है। हर एक एस्पेक्ट के बारे में आपसे बात करूंगी। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, करियर, एजुकेशन, हर एक चीज़ के बारे में बात होगी। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दूंगी जिसमें कि हम प्लानेटरी ट्रांजिट्स जो भी होने वाले हैं इस महीने के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, बृहस्पति और राहु की जो स्थिति बनती है आपकी राशि के हिसाब से, वो बनती है सप्तम भाव में। 7th हाउस में बृहस्पति होने की वजह से और राहु होने की वजह से, क्योंकि गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पर क्लैशेस, इंटरनल क्लैशेस देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा महीना क्लैशेस से भरा हुआ होगा। कहीं ना कहीं पे बृहस्पति की जो स्थिति बनती है वो आप लोगों के लिए मैरिज में भी इनिशियली आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपस में संबंधों में एक अटैचमेंट लेकर के ज़रूर आएगी। लेकिन राहु भी वहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहला चीज़ ये, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, उनकी सेहत कहीं पर सफ़र नहीं करें, उनकी सेहत ख़राब ना हो। तो उनकी सेहत को लेकर के आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आपस में जिनका नया विवाह हुआ है उनके लिए कंपैटिबिलिटी इशू ज़रूर आ सकते हैं। केतु की उपस्थिति फर्स्ट हाउस में बनती है, और फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपका ओवरऑल जो ऑरा है वो इससे प्रभावित होगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कई सारे नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं। कई सारे ऐसे कार्य शुरू हो सकते हैं जिसमें कि आपको रिस्क लेना पड़ रहा है, लेकिन समहाउ यू विल टेक इट कहीं ना कहीं पे। लेकिन केतु की उपस्थिति फर्स्ट हाउस में बनने की वजह से जो अवसर आपके सामने आएंगे उसका लाभ उठाने में कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे, या उसका लाभ उठाने में आप देरी कर सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बनती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं नज़र आती हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, अल्सर्स, या फिर ख़ास तौर पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। तो अपने खान पीन का इस महीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, देखिए, कामकाज के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से महीना थोड़े से मिक्स रिजल्ट्स लेकर के आएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूं कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र के लिहाज से पूरा महीना जो है काम में देरी होने की संभावना ज़्यादा बनती है। आप अपनी तरफ से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन समहाउ बाकी और एलिमेंट्स की वजह से काम में देरी, डिलेज हो सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं पे नहीं मिल पाएगा। 15 जून तक सिचुएशंस इस तरह की रहेंगी कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें मिलती हुई नहीं नज़र आती हैं। राहु और केतु की वजह से, क्योंकि फर्स्ट हाउस और 7th हाउस दोनों ही प्रभावित हैं, राहु और केतु की वजह से आप देखेंगे एक डिसबैलेंस ज़रूर बना हुआ रहेगा। इसके प्रभाव से कार्यक्षेत्र और ख़ास तौर पे जो ऐसे एलिमेंट्स हैं ना जो आपके कामकाज से जुड़े हुए हैं, वो ऐसी परिस्थितियाँ लेकर के आ सकते हैं जिसमें कि आपके सामने चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि उसका लाभ उठाने में आप थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। चाहे वो टाइमिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे वो और लोगों की वजह से हो, तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें थोड़ा सा बैक फुट पे रहेंगी। इसके अलावा अगर मैं बृहस्पति की स्थिति देख रही हूँ, तो नौकरी में आपको हालांकि अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छे अवसर मिलेंगे, और नौकरी में आगे बढ़ने के मौके भी आपको मिलेंगे। नौकरी बदलाव के लिए ये महीना लगभग 17 जून तक तो सही नहीं है। पैसा आएगा आपके पास, व्यापार के लिए भी नए अवसर मिल सकते हैं, नई कोलैबोरेशंस हो सकती हैं। जो लोग डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अच्छा है। पार्टनरशिप्स में आप बिना सोचे समझे किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करें, इसको जस्ट नोट इट डाउन। देखिए, अगर आप किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, कोई डील्स फाइनलाइज कर रहे हैं, तो पैसे के मामले में बिना सोचे समझे, बिना पढ़े डॉक्यूमेंट को नहीं साइन कीजिएगा। इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रख लीजिए। अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से देखूं, तो पैसे को लेकर के देखिए इस महीने में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं आपके लिए। दूसरे भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो 10वें भाव में रहेंगे, जिसके अनुसार आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। एक्सपेंसेस, ऐसी चीज़ों पर खर्चे हो सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, प्लानिंग नहीं की है। लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बृहस्पति 7वें भाव में होने की वजह से आप
जितना पैसा कमाएंगे उसका आनंद ज़रूर लेंगे, यानी कि लग्जरियस चीज़ों के ऊपर खर्चा करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली 17 जून के बाद से आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, अलग अलग चीज़ों में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। तुला राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी सारी कोशिशों के बाद आपके लिए मुनाफे के सौदे नज़र आते हैं लगभग 17 जून के बाद, और 23 जून से लेकर के टिल 30 जून आपके लिए सिचुएशंस इस तरह की रह सकती है कि कामकाज में आपको बेहतर परिणाम मिलना शुरू होंगे और नई चीज़ों को, नए कार्यों को आप एक्सप्लोर करेंगे। इस अवधि में ट्रैवल, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखिए, केतु फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपको सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो स्किन इश्यूज़, दूसरी बात आपके लिए पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस अवधि में एक असुरक्षा की भावना, देखिए केतु फर्स्ट हाउस में मौजूद है और राहु सप्तम भाव में है। इमोशनल फ्रंट पे आपके रिलेशनशिप्स की वजह से, आपके खुद के एक ऑरा की वजह से भी एक इनसिक्योरिटी का इमोशन आपके अंदर रहेगा। पार्टनर के स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है क्योंकि राहु और गुरु चांडालयोग सप्तम भाव में बन रहा है, तो आपके स्पाउस की हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक तनाव की वजह से भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो है आपके रिश्तों पर प्रभाव डालेगा, आपकी सेहत पर प्रभाव डालेगा। अब आपकी राशि के जो स्वामी हैं शुक्र जो हैं वो आपके 11वें भाव में बैठे हैं और इस अवस्था में शत्रु राशि में स्थित रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको सर्दी लगना, एलर्जीज होना, स्किन इन्फेक्शंस या फिर बहुत ज़्यादा सीजनल चेंजेस की वजह से दिक्कतें जो है वो परेशान कर सकती हैं। बृहस्पति क्योंकि सप्तम भाव में है तो कहीं ना कहीं पे बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें नहीं टिकेंगी, आएंगी और जाएंगी, इस तरह की सिचुएशंस रहेंगी। लेकिन बात यही है इन ऑल कि आपको अपना ध्यान रखना है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो राहु जो है वो आपके 7वें भाव में है, केतु फर्स्ट हाउस में है। वैवाहिक जीवन या लव रिलेशनशिप्स दोनों ही स्थिति के अंदर आपको उतार चढ़ाव से जूझना पड़ सकता है। अगर मैं प्रेम के कारक शुक्र की बात करूं, आपके दशम भाव में स्थित हैं और कहीं ना कहीं पे इसके अनुसार जो लोग या जो पार्टनर्स आपकी वर्क प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं उनके साथ एक तालमेल अच्छा बनेगा, उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे बनेंगे या उनके साथ आप कंपैटिबिलिटी को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप अलग फील्ड से है, आपके पार्टनर अलग फील्ड से है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके माइंडसेट को मैच करना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इस अवधि में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के नहीं सोचिएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस नहीं कीजिएगा, बिकॉज इन दैट केस यू विल लैंड अप इनटू प्रॉब्लम्स। आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। इन दी एंडिंग ऑफ दिस मंथ लगभग 5 से हफ्ता भर, 7 से 5 दिन, इन दिनों के लिए आप कहीं ना कहीं पे अपने पार्टनर से थोड़े से वाद विवाद में ज़्यादा पड़ते हुए नजर आते हैं। सो आई वुड सजेस्ट इस दौरान आप भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर करें या फिर राधा कृष्ण की उपासना ज़रूर करें। जो लोग पहले से ही शादीशुदा हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पे बीच में डिस्ट्रैक्शंस और बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बनता हुआ नज़र आता है। इन मतभेदों को सुलझाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे आउट। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। आपके लिए जो स्थिति बनती है वाद विवाद से बाहर निकलने की बनती है। आपके लिए कहीं ना कहीं पे लगभग 15 जून के आसपास सिचुएशंस ऐसी हो सकती है कि कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले आपको परेशान कर सकते हैं। भावनात्मक तौर पर मतभेद या किसी की बातें आपको चोट पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो महीना आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से बढ़िया है। अगर मंगल की स्थिति को मैं देखूं तो देखिए, मंगल की स्थिति जो है, शुक्र की स्थिति जो है वो आपके दशम भाव में है। मंगल की स्थिति जो है आपके लिए इस अवधि में परिवार को देखते हुए कहीं ना कहीं पे आपसी डिस्प्यूट्स आपके भाई बहनों के साथ या एक ऐसी ईगोइस्टिक स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पर नहीं आएंगे। कुल मिलाकर के मंगल का खास तौर पे इस अवधि में पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। लेकिन हाँ, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो परिवार में बहुत लंबे समय तक के लिए इस तरह के डिस्प्यूट्स नहीं टिकेंगे। अगर बात करी जाए एजुकेशन की, अगर बात करी जाए शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन इसे लेना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। आप कहीं पर लेक्चररशिप, कहीं पर प्रोफेसर, एज अ टीचर आप कहीं पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप डांसिंग में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, इन सब
आर्ट या कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, पेंटिंग्स में, स्केचिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए 15 जून के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट जो है आपके लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा आपको आगे लेकर के जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लोग नियमित रूप से सूर्य देव की आराधना ज़रूर करें और ख़ास तौर पे सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए खास तौर पे 10 जून के बाद का समय फोकस लेकर के आएगा, लेकिन उससे पहले डिस्ट्रैक्शंस भी रहेंगी, उससे पहले परेशानियां भी रहेंगी, उससे पहले आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी रहेंगी और एक पीयर प्रेशर भी रहेगा। सो टिल द टाइम 10th जून आपको थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप ज़रूर करें, भगवान गणेश की आराधना ज़रूर करिएगा। और अगर मैं उपायों की बात करूं, आप सब लोग इस महीने में क्या उपाय कर सकते हैं? राहु के मंत्रों का जाप और केतु के मंत्रों का जाप नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा डेली। ओम केतवे नमः और ओम राहवे नमः, इन मंत्रों का जाप आप ज़रूर कीजिएगा 41 टाइम्स डेली। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में बात करेंगे हम स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखिए। Stay connected, stay tuned, stay healthy and stay safe. दीजिए इजाज़त। नमस्कार।